हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको किस तरीके से डिराइव करें तो वी नो दैट एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ये आपको पता है। अब हम इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए डी टी, मैं बार बार इस पर अगर ये नहीं लगाऊं तो भी चलेगा, फाइनली यूज़ कर लेंगे। अब हम ऑन तो आप यहाँ देखें, मैं इसको डी वी इक्वल टू ए डी टी, तो यहाँ लिमिट, क्योंकि वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की, वो इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v तक वेरिएट होती है। तो हमारे यहाँ v जो है वो u टू v हो जाएगा, और यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट है तो ये 0 टू t। तो अब यहाँ मैं इसको एक बार ऐसे ही लिखूँगा, u टू v इक्वल टू a बाहर, और ये dt 0 टू t। अब हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और लिमिट जो है u टू v इक्वल टू a बाहर, और dt का टाइम के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन t, और लिमिट 0 टू t। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t एलिमेंट तक अपन किसी मोशन को मेंशन करें तो उस केस में हमारे पास में ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये v माइनस यू, v फिर माइनस u, और a यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। फिर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो उस फॉर्मूले के लिए हम जानते हैं वेलोसिटी v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, यानी डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज। डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट, उसको हम v से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ds इक्वल टू v dt। इस तरीके से आप इसको लिखें। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो ये हो जाएगा ds इक्वल टू v की जगह हम u प्लस ए टी लिख दें। फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया, v की वैल्यू पुट कर दी, तो अब यहाँ पर ds इक्वल टू ये, और मैंने दोनों तरफ अब इसमें इंटीग्रेशन कर दिया। ये लिमिट 0 टू s, और यहाँ 0 टू t। तो ये हो जाएगा, पहले इसको सेपरेट कर लें क्योंकि अलग अलग टर्म है ये। तो ये हो जाएगा u dt 0 टू t प्लस a 0 टू t एंड t dt। यहाँ आप देखना ds का इंटीग्रेशन s। अब ये यहाँ पर मैंने पीछे भी मैंने dv का भी v लिखा, और ds का हो जाएगा s 0 टू s, यहाँ u एज इट इज, और dt का t
0 to t प्लस a और t का हो जाएगा t²/2। अब ये कैसे हुआ? पहले मैं ds और dv और dt, ds का s कैसे हुआ, dt का t कैसे हुआ और dv का v कैसे हुआ। तो भले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको मालूम होगा जैसे एक फॉर्मूला है x पावर n dx इक्वल टू ये जो होता है वो x पावर n+1/n+1 ये होता है। तो मैं यहाँ पर dv जो लिखा है, इस dv को यहाँ अगर मैं इसको v पावर 0 लिखूँ तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि v पावर 0 मतलब 1 dv इट मीन्स dv। तो v पावर 0 तो यहाँ x पावर n तो v dv और v पावर 0 तो v पावर 0 + 1/0 + 1 तो v आ जाएगा। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन जो है वो v हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो ds का किया तो ds को भी मैं s पावर 0 कर दूँ और फिर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ। यहाँ कुछ नहीं लिखा, 1 है तो s पावर 0। ऐसे ही यहाँ dt है तो dt का t कैसे हुआ, यहाँ मैं t पावर 0 कर दूँ तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपर लिमिट -0 लोअर लिमिट इक्वल टू u अपर लिमिट -0 प्लस a और अपर लिमिट t²/2 -0। बस हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये आपके पास में जो है सेकेंड फॉर्मूला, आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिल जाता है। तो ये इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करते हैं फर्स्ट और सेकेंड के बाद में थर्ड जो है वो v² = u² प्लस 2as। तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? तो हमारे पास में दो फॉर्मूले पहले से ही है। We know that v equal to ds/dt and acceleration a equal to dv/dt। ये हमारे पास में दो फॉर्मूले ऑलरेडी डिराइव्ड है, हमें पता है, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ऑन डिवाइडिंग बोथ, हम इन दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, v/a इक्वल टू ds/dt अपॉन dv/dt। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा, v/a इक्वल टू ds/dv। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इजी। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v dv इक्वल टू a ds। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा v dv इक्वल टू a ds इंटीग्रेशन लिमिट 0 to s। और यहाँ वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v तक वेरीज होती है। तो उस केस में इसको अपन u और v ले लें तो उस केस में v का इंटीग्रेशन हमें पता है पहले से ही, क्या है इसके अंदर x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 तो v
डी क्या हो जाएगा, v पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि v स्क्वायर अपॉन 2, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये v स्क्वायर अपॉन 2 और u2v और a और यहाँ ds का ओनली s 0 to s, दिस इम्प्लाइज नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह पहले अपर लिमिट रखें तो v स्क्वायर अपॉन 2 और फिर लोअर लिमिट रखें तो u स्क्वायर अपॉन 2 a और यहाँ s माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम ले लिया और यहाँ ये हो जाएगा as। नाउ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को आप उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर डेरिवेशन। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इस तरीके से अपन तीनों इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव कर सकते हैं। थैंक्स।